हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर बुक का नाम है मेधा, क्लास 7th, चैप्टर का नाम है अजंता, चैप्टर नंबर 16। अजंता जो नाम दिया है, अजंता का नाम इसमें जो अजंता की गुफाएं हैं, उनके गुफाएं जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं। उन्हीं के बारे में आपको बताया गया है कि वे गुफाएं किस तरीके से बनाई गई, उनकी शुरुआत कैसे हुई, इसी के बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है और इसी का नाम इसीलिए अजंता दिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश गोदे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गए हैं। अमानत क्या होती है? यानी जो हमें जो हमारी धरोहर होती है, और विरासत में यानी जो हमें अपनी पीढ़ियों से मिली चली आ रही हमारी धरोहर हैं, उनसे हमें जो भी कुछ मिलता है वो हमारी अमानत और विरासत बन जाते हैं। चाहे वो धन हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो उनकी सिखाई गई बातें हों, तो सभी हमें उनके द्वारा जो मिलता है वो हमारी विरासत होती हैं। तो इसमें उन्होंने सोचा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसीलिए इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए गए। अभिराम चित्र होते हैं सुंदर और मोहक, जो सुंदर होते हैं, जिनको देखने जो मन को मोह लेते हैं, ऐसे चित्र दीवारों पर बनाए गए। आज से लगभग 2,2500 वर्ष पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। परिपाटी यानी परंपरा, ठीक है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। ये यहाँ की गुफाएं विश्व में प्रसिद्ध हैं और यहाँ पे देश विदेश से हमारे यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, देखने आते हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से इन पर नक्काशी की गई है, किस तरीके से इन पर कलाकारी की हुई है। अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहाँ पर थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम में दौड़ती हुई पर्वतमालाओं के नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की तरफ चला गया है। नेक्स्ट पेज, जिसे सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। अजंता की गुफा उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती हुई बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। अर्धचंद्राकार यानी जो जैसे चंद्रमा जब आधा दिखाई देता है तो उसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। इस तरीके से वहाँ की गुफाओं का पर्वत का दिखने में जो है पर्वतों का वो बना हुआ है समूह, वो ऐसा लगता है जैसे अर्धचंद्राकार के समान हो। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और
उन्होंने उसे खोदकर भवनों और महलों से भर दिया।